Hello friends, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Industrial Power in the World. इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता क्या होती है। दोस्तों, इसमें इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जब आप फ्रेशर हो या 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस है या और भी है, इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी की डेफिनेशन बताइए। आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता क्या होती है। डेफिनेशन एंड अप्रोचेस टू द क्वालिटी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड के माध्यम से आप देख रहे हो। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आशा है कि आप सब्सक्राइब करोगे और आपको आने वाले समय में और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना क्वालिटी होती है दोस्तों। जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट की तैयारी क्वालिटी से ही होती है। यदि कस्टमर को किसी भी टाइप का प्रोडक्ट बनाना है और वो कस्टमर को पसंद आता है, वो क्वालिटी कहलाता है। जैसे कि कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है और कोई भी हो, तो उसको कस्टमर के अलग-अलग कस्टमर की डिमांड होती है, उसके अनुसार क्वालिटी कहा जा। जैसे मारुति की गाड़ी है, अब कस्टमर को लो कॉस्ट की गाड़ी चाहिए या गाड़ियों में क्या-क्या फंक्शनल चाहिए, जो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, इट इज़ कॉल्ड फॉर द क्वालिटी। जैसे कि मीनिंग है, यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्वालिटी क्या होती है, तो आप बोल सकते हो मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना क्वालिटी होती है। दोस्तों, व्हाट इज द रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू कंटिन्यू टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब कि प्रोडक्ट को बनाना और उसमें सर्विस कंटिन्यू देना, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, वो रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी में एक और है क्वालिटी। क्वालिटी इज मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। दोस्तों, इसका मीनिंग ये हुआ है कि आप जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी तैयार कर रही हो, उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट और जो सर्विस है वहां तक ही सीमित नहीं करना है। उसमें क्वालिटी में और भी चीज आती है, उसका डायमेंशनल आता है, उसका प्रोसेस आता है और उसमें सेफ्टी वाइज भी आता है। मतलब बहुत सारी चीजें आती है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रोडक्ट तैयार किया वो फंक्शनल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और प्रोडक्ट की सर्विस वो वहां तक ही यूज नहीं होता है। तो ये रिलायबिलिटी है दोस्तों। डेफिनेशन आईएसओ 9000 और 2015 के अनुसार क्या है, या ये हम जानेंगे। क्वालिटी इज द डिग्री टू विच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल रिक्वायरमेंट। दोस्तों, कोई भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा, पेन, पेंसिल, गाड़ी, एरोप्लेन, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही क्वालिटी होता है। अभी जो आईएसओ 9000 2015 की डेफिनेशन है, उसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, जो कि हम एक बार देखते हैं। डिग्री मीन्स क्वालिटी कैन बी यूज्ड विथ एक्सीलेंट, गुड और पुअर। दोस्तों, डिग्री मीन्स ये बता रहा है, उसका डिग्री का अर्थ कि क्वालिटी को हम एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी। वो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट का डायमेंशन है, सेफ्टी है, इसके अनुसार और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम क्वालिटी का निर्धारण करते हैं। और प्रोडक्ट की क्वालिटी का डिपेंड होता है कि वो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इनहेरेंट मीन्स एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज ए परमानेंट और एसेंशियल। दोस्तों, कुछ मतलब कि जो प्रोडक्ट है, उसमें कुछ चीज का पर मतलब रहना ही रहना। जैसे कोई पेन है, अब पेन हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें इंक होना जरूरी है, वो मतलब कंपलसरी है। उसमें ग्रिप होना चाहिए, नहीं तो वो होल्ड नहीं हो पाएगा पेन। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें होना ही चाहिए वो प्रोडक्ट में। हम यदि कहीं पर माइक यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होना ही चाहिए। दोस्तों, थर्ड, रिक्वायरमेंट इज ए नीड ऑफ एक्सपेक्टेशन इम्प्लाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। दोस्तों, क्वालिटी का जो रिक्वायरमेंट है, वो निर्धारित होता है। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी चीज का रिक्वायरमेंट कर रहा है, कोई कस्टमर है या कोई सप्लायर है और उसको कोई
पार्ट देना है, या कोई कस्टमर है और उसको सप्लायर से कोई पार्ट लेना है, तो उसके द्वारा कुछ डिसाइड होता है, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि मेरे को इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि डेफिनेशन आईएसओ 9000 2015 को आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, समझ में आया होगा। तो दोस्तों, क्वालिटी डेफिनेशन बाय एक्सपर्ट। दोस्तों, कुछ हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने क्वालिटी की डेफिनेशन बताया है, जैसे कि जोसेफ एम जुरान। दोस्तों, इनका कहना है फिटनेस फॉर यूज 6 सिग्मा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, गार्लट बी बेनगर्ग, वैल्यू ऑफ वैल्यू टू सम पर्सन। मतलब कि फिटनेस ऑफ यूज, उस पर्सन को कितना यूज हो रहा है फिटनेस के हिसाब से। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, मतलब 10 lakhs डिफेक्ट्स में कितनी पार्ट्स डिफेक्टेड आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट, वो 6 सिग्मा कहलाता है। और वैल्यू ऑफ सम पर्सन, उस प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है उस पर्सन को, उसके हिसाब से वो पर्सन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी का निर्धारण करता है। सुधीर चौधरी, क्वालिटी कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल पावर प्रोसेस पावर। दोस्तों, जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट की क्वालिटी का निर्धारण, वो ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई पीपल्स का, मतलब जनता का, या फिर कोई आदमी उसके का ग्रुप रहेगा, वो डिफाइन करेगा कि किस तरीके से उसका एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप रहेगा कि वो किस तरीके से क्वालिटी को देखता है या क्वालिटी को समझता है या प्रोडक्ट का यूज करता है। ये कुछ हमारे क्वालिटी के डेफिनेशन थे। दोस्तों, आगे हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें कि क्वालिटी का पूरा और डिटेल बताया जाएगा। ये इंटरव्यू के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में हमें किस तरीके से क्वालिटी की डेफिनेशन को डिफाइन करना है। दोस्तों, व्हाट इज द क्वालिटी? हम क्वालिटी को कुछ न्यूमेरिकल तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कि इन क्वांटिटिव टर्म, क्यू इजिकल टू पी अपॉन ई। अब दोस्तों, क्यू क्या होता है और पी अपॉन ई क्या होता है? वेयर क्यू इजिकल टू क्वालिटी, पी को हम क्यू को क्वालिटी से डिफाइन करते हैं, पी को परफॉर्मेंस से, ई को एक्सपेक्टेशन से। इफ क्यू ग्रेटर देन वन, यदि क्यू इजिकल ग्रेटर देन वन होता है, तो इसको हम गुड क्वालिटी कहते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की। और यदि क्यू लेस देन वन होता है, तो मतलब कस्टमर के हिसाब से क्वालिटी गुड नहीं है, ना प्रोडक्ट की और ना सर्विस की। इसके बाद द डिटर्मिनेशन ऑफ पी एंड ई विल बी बेस्ड ऑन perception with the organization determining the performance and the customer determining the expectation। दोस्तों, पी और ई का निर्धारण, जैसे पी का बोला परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दोस्तों इसके हिसाब से होता है कि परफॉर्मेंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, उसका निर्धारण हम परफॉर्मेंस मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट को डिफाइन हो रहा है, मतलब पूरी जानकारी जो प्रोडक्ट की है, उसका परफॉर्मेंस कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है। और उसका कस्टमर का एक्सेप्टेशन क्या है, वो कस्टमर का जो एक्सेप्टेशन वो पूरा करना ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चल के आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है क्वालिटी के ऊपर, जो कि पूरा डिटेल में रहेगा। यदि आपको क्वालिटी के रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए, तो उसमें हम बताएंगे डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी का डायमेंशन किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता, जैसे कि फिटनेस फॉर पर्पस, क्या पर्पस है फिटनेस का, कंफर्मेशन टू स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंसी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। ये हम डायमेंशन ऑफ क्वालिटी में समझेंगे। की एस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी, दोस्तों की एस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी को हम समझेंगे। हम देखेंगे परफॉर्मेंस का क्या क्वालिटी में महत्व है, ड्यूरेबिलिटी का क्या होता है, सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, एस्थेटिक्स का क्या है, और फंक्शनलिटी का क्या है। दोस्तों, ये आगे के वीडियो में बताया जाएगा कि व्हाट इज द क्वालिटी और क्वालिटी के की एस्पेक्ट क्या है। क्वालिटी के की एस्पेक्ट के बाद हम आपको बताएंगे कि क्वालिटी का डायमेंशन क्या है, ये चीज बताई जाएगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्वालिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को, यदि आपको
और इन्फॉर्मेटिव वीडियो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको आगे चल के वेल्डिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाला हूं मैं आगे। तो आपको वेल्डिंग के पूरे डिटेल बताई जाएगी और बाकी चीज़ों का भी वीडियो जल्द से जल्द मैं लाने वाला हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।